तो गाइस जो कल का क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने लिखा हुआ है, उसका डायग्राम देख लो एक और, मैं बता रहा हूं आपको। मैं अब आप लोगों को पूरा सोल्यूशन लिख के बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग उसके बाद में सॉल्व करना। अभी कुछ भी कोई लिखेगा नहीं प्लीज, ठीक है ना। आपको गिवन में पहली चीज एंगल ई बी ओ और ओ बी सी इक्वल दिया गया है। दूसरा एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ सी बी दिया गया है। बस टू प्रूव आपका क्या है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। ठीक है, अब सोल्यूशन देखो एक बार। हाँ, ओ सी ओ भी नहीं, ओ सी बी होना चाहिए था सॉरी वो। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन क्या है बेटा मेरा, मैंने लिख दिया एंगल ई बी ओ इक्वल टू एंगल ओ बी सी को अभी मैं के लिए एक्स मान रहा हूँ। ठीक है ना, देखो ये एक्स हो गया है मेरा, ये भी एक्स हो गया है। अब आगे क्या करूँगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 क्यू। मैं लिख दिया एंगल ई बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये कैसा आ गया बच्चा लोग तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो जाएगा तुम लोगों का अभी का, वेट, एक्स प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए बी सी की वैल्यू है 180 माइनस 2x। यहाँ तक है, ठीक है, किसी को कोई इशूज़। अब देखो ये भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैंने ये वाले एंगल्स के बारे में शुरू किया, तो मैंने बताया एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू वाई, गिवन था मुझे, तो मैं लगा लिया एंगल डी सी ओ प्लस एंगल, ये बात करते सर क्लास में बोलना, प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, क्या रीज़न, वही अपना एंगल्स ऑन स्ट्रेट बायो की याद बोलना। ठीक है, अब देखो डी सी ओ का मतलब कितना जाएगा वाई, ये भी वाई प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए सी बी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 2y। संस्कार क्या बोलता, सो सॉरी बेटा। अब मैं मे बी पहले ऊपर वाले ट्राइंगल लगा देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी देखो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बी ए सी की वैल्यू पता नहीं है, ए बी सी की पता है मेरे को, कितनी थी भाई लोग, 180 माइनस 2x, और इसकी क्या पता थी मुझे, 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। ये कट गया, वो उधर भेजूंगा तो एंगल बी ए सी की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 180 डिग्री। यहाँ तक है, ठीक है। फिर अपन लोगों ने क्या किया बच्चा, ये प्लस 180 वहाँ जाके माइनस 180 होता था, प्लस 180 माइनस 180 जीरो हो गया, तो इसलिए मैंने ऐसा काट दिया। समझा गया देखो रियान कुछ, हाँ क्या नहीं समझा यहाँ पे, मैं बता पहले था यहाँ से सर। एक सेकंड हो जा कविश, यहाँ से देख, ये ट्राइंगल के अंदर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। एंगल सम होता है कि तीन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 2x 180 माइनस 2y प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इनको काटने का इशू समझ में नहीं आया कैसे काटा, तो देखो ये प्लस 180 वहाँ जाके माइनस 180 बना था, तो प्लस 180 माइनस 180 मिला के जीरो ही हो गया था, तो मैंने ऐसे ही काट दिया। ठीक है, अब वो बचा वो मैंने वहाँ पे ट्रांसफर किया, तो ये आंसर है मेरा। हाँ कविश क्या हुआ था बेटा, बोल। सर मुझे वो नहीं समझा आपने, वो ये जो डी ओ सी इक्वल्स टू ओ सी बी, वहां से समझ गया। क्या क्या क्या, मेरा नेटवर्क कनेक्शन एरर हो गया था, तो डीसीओ से इक्वल्स टू ओ सी बी लिखा ना हमने ग्रीन कलर में, डी ग्रीन या सी येलो। ओ, डीसीओ डीसीओ। अरे कुछ नहीं, ये वाई है, ये वाई है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन से 180 माइनस 2y आ गया है, वो खत्म।
फिर ये ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया मैंने। और कविश तू ऑनलाइन क्यों कर रहा है रोज रोज? सर घर पे कोई है ही नहीं छोड़ने के लिए अभी। तो बेटा तू सोशल भी ऑनलाइन कर रहा है क्या? मैं सोशल में हुई नहीं सर। मेरे पास नहीं, जहाँ पे भी जा रहा है तू। वो बाजू में ही है मेरे घर के एकदम। यार कभी ये ठीक बात नहीं है, मेरा तेरा जेन्युइनली कल रिक्वेस्ट सर, है। अभी किसी को कल अरेंज से करो, नहीं पक्का तो आ जाऊँ। किसी के हाथ ना कार पूल करके आओ। मैंने अभी आज नहीं बोल रहा हूँ, बट अभी मेरा कल से ऑनलाइन आ मत जाऊंगा करो। मैं। कल से पक्का आ जाऊँ। हाँ, नहीं नहीं ढंग से बनाना उसको। स्केल वेल नहीं तो फ्री हैंड से बना, पर थोड़ा नीट बनाना। अब ये देखो नेक्स्ट वाला बच्चा लोग, अब मैं इन ट्राइंगल बी ओ सी कर रहा हूँ, तो वो ये जगह एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 180। क्या रीज़न? वही अपना एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक है ठीक है, कोई इशू किसी को इसी में? अब देखो मैंने एंगल बी ओ सी की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, ओ सी बी की एक्स थी, ओ बी सी की एक्स थी, ओ सी बी की वाई थी, इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ओ सी मेरा हो गया है 180 माइनस एक्स माइनस वाई। सब वैल्यूज़ निकल गई है। अब कुछ नहीं करते, अब क्या करते हैं अपन लोग एल एच एस आर एच एस का शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। मेरा एल एच एस क्या है क्वेश्चन के अंदर? एंगल बी ओ सी, जिसकी वैल्यू कितनी आई हुई है भाई लोग मेरी? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। मेरा आर एच एस कितना दिया गया है? 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी, विच इज़ वॉट 90 माइनस हाफ। बी ए सी की वैल्यू कितनी है मेरी? 2x प्लस 2y माइनस 180। तुम लोगों ने ब्रैकेट खोला उसका, देखो माइनस हाफ इंटू 2x हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस हाफ इंटू 2y हो जाएगा माइनस वाई, माइनस हाफ इंटू माइनस 180 हो जाएगा प्लस 90। दैट इज 180 माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो तुम्हारा एल एच एस भी वही आ गया, आर एच एस भी वही आ गया, हैंस प्रूफ्ड। यानी एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये समझा है क्या हुआ है गाइस? पहले मैं स्क्रीन पे ना इतना रख रहा हूँ सो दैट आप लोगों को चारों एंगल्स होकर निकाल पाओ, वो कर लो। ठीक है, लिखना है बेटा, जिन्होंने लिखा हुआ है ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है वो लोग लिख लो एक बार के लिए। हाँ बेटा सॉरी, अभी ऐसे रिवीजन करने वाले तब देखते हैं एक बेटा। एक समझा, पहले फटफट लिख ले तू। जिन लोगों ने करके आए हुए उनको नहीं करना है। देख गिवन में तेरे को वैसे इंग्लिश में लिखो, तुम्हारे बीवीएम में चल जाता है, बट लिखा मत कर, तेरे को कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। सिंपल सा क्या लिखना पड़ेगा तेरे को, देखना पड़ेगा। देखो ई बी सी का एंगल बाइसेक्टर बी ओ था, मतलब ये दोनों एंगल से इक्वल दिए हुए इंग्लिश में, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट किया मैंने। नहीं नहीं, ये नहीं पूछना था देखो भाई, थोड़ा क्विकली कीजिएगा प्लीज़।
मुझे वर्कशीट किसने भेजा था? आना है ना? हाँ। सर ये बीओसी वाला पार्ट दिखा दो ना, वो इन ट्रायंगल बीओसी वाला। इन ट्राइंगल बीओसी वाला दिखा दो ना, वो दिख नहीं रहा स्क्रीन। दिख नहीं रहा है ना कैसे? अच्छा वो मतलब वो कट रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, वो दिखा दो। हाँ बस। नहीं, कल इंग्लिश रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। जिन लोगों का वो नहीं हुआ। हाँ नहीं, हाँ वो नेक्स्ट वीक। वैसे भी तुम्हारे बायो के में 3 चैप्टर टोटल मिला के तुम लोगों को। वो तो हो गया ना कंप्लीट तुम्हारा सेल। चलो अब ओए हुआ क्या ये चीज़, जल्दी जल्दी करो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। सर हाँ बेटा, साइंस के मार्क्स बता दिए स्कूल में। मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना उसके मार्क्स का। ठीक है। और अरे सुनना कनिका, हाँ बेटा एक बार ना आशना को, आशना का नंबर भेजना मुझे भी फट से। आशना ऑफिस में है या निकल गई होगी? ऑफिस में होगी शायद। एक बार प्लीज़ मेरे को एक बार फट से नंबर भेजना। हाँ गाइस हो गया क्या? सबका हो गया है? अच्छा यस। अबे तू क्या ढिल्ला है कि इतना धीरे धीरे लिख रहा है? कौन से वाले? हैप्पी बर्थडे। अच्छा अरे हाँ हैप्पी बर्थडे, अरे मैं बनाओ। चलो फिर। आशना संकेत बोल रहा हूँ। हेलो। आशना संकेत बोल रहा हूँ। मैं ना तेरे को एक नंबर भेज रहा हूँ, तुम्हारे वहाँ पे हुमेरा समथिंग करके है बंदी, तो HUMERA हुमेरा संबंध है। हाँ तो वो मेन बिल्डिंग में बैठती है शायद से, तो वो तुझे कुछ बुक्स देगी, तो वो तू कनिका को दे देना। हाँ हाँ वो कनिका मेरे को ला देगी बेटा, ठीक है। और तू सुनना, वैसे तू कैसे आती है वापस से घर? तो बाय एनी चांस पॉसिबल होगा तो आनंदम ड्रॉप करवा दिए मेन गार्ड के पास में, तो मैं वहीं से ले लूँगा आज ही। नहीं तो आज तो चाचा ऑनलाइन आए हुए हैं, ये चाचा बताइए ऑनलाइन आई ना कनिका। हाँ देख लेना, अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तेरे को बंदी का नंबर भेजा, वो उससे कलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू। चलो गाइस ओए अब ध्यान दीजिए, अब सुनो, मैं आप लोगों को वापस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो तुम लोगों का NCERT का ही क्वेश्चन है। ये तो जो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो BVM स्पेशली तुम्हारे मंडे के पेपर में हाईली लाइकली है,
वो वाला जो था ना अपना क्वेश्चन कुछ तो भी, ये ऐसा कुछ तो भी जो था एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, वो वाला करना है अपने को। अब अच्छा मुझे वो याद इतना नहीं रटा हुआ है, मैंने थोड़ा रट लिया हूँ बट इतना सारा नहीं एक साथ। क्या ना नहीं बेटा वो घर पे करना प्लीज़ प्रैक्टिस अभी, एंड अपने को क्विक एक बार रिवीजन का करने का है, हमको वर्कशीट भी कराना एक्चुअली में, प्रॉब्लम वो है। और सुनो बीवीएम बेटा मेक श्योर तुम लोगों ने एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी पूरी सॉल्व की हुई है, ये तुमको इशू आएगा बेटा। देखते हैं लीनियर करेंगे मोस्ट बेटा, एनसीईआरटी करना पड़ेगा सभी, ये मैंने आर डी शर्मा के एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। अब एक बार देखो, ओए 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 यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा ये वाला था फिगर आर ओ एस इज हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब देखो जिनको नो ब्रेनर समझ में आ गया ना उनके लिए बहुत ईजी है, कोई भी एक एंगल को एक्स मान लो, कौन से एंगल को मानना है एक्स, आर ओ क्यू, चलो चोपला चलो वो एस ओ आर बोल रहा है, अपने एस ओ आर को एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखो फिर मैं लिखूँगा पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तुमको रीजन पता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल पी ओ एस की वैल्यू पता नहीं है, लल्ला बेटा बुक पास कर ले प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी ओ एस की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पे शिफ्ट करने पे 180 माइनस 90 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स। अब भाई लोग क्या करेंगे अपन लोग, कुछ नहीं हो गया सब कुछ। अब LHS, अब LHS क्या है बच्चा लोग, मेरा एंगल ROS है, ROS की वैल्यू कितनी हो गई x, मेरा RHS कितना है बेटा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, जिसकी वैल्यू कितनी, हाफ तो हाफ ही है। QOS मतलब पूरा है, मतलब 90 प्लस एक्स माइनस POS मतलब ये वाला 90 माइनस एक्स। तुम लोगों ने ब्रैकेट खोला, 90 प्लस एक्स माइनस 90 प्लस एक्स, वो संजरी को देना, ठीक है ना, मंडे को याद से, 90 प्लस एक्स 90 माइनस एक्स, ये और ये कट गया, तो हाफ ऑफ 2x जो कि फिर से x के बराबर हो गया है। LHS RHS इक्वल आ गए। BVM मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है ना। इसके सिवाय BVM तुम लोगों को याद हो 4 क्वेश्चन जो अपन ने किए थे, वो एक जैसे जो थे कि 2 पैरेलल लाइनें हैं, अगर इफ़ दीज 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल तो प्रूव दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स भी पैरेलल हो जाएंगे। तो वाले में फटफट एक बार ओरली इसमें करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोग क्या बोलोगे, डड्डा इधर ध्यान देना बेटा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन से देखती है तो यहाँ पे, हाँ मोबाइल के, तो किसको देख रही तू, ये देखो ये और ये एंगल इक्वल गिवन है, आपने x और x मान लिया, ये और ये एंगल इक्वल गिवन है, तुमने y और y मान लिया। बट बात क्या थी, ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल रहेगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो तुमने बोला 2x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा, जैसे 2x इक्वल्स टू 2y हुआ तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा मेरा। किसी को कोई इशू इस चीज़ में। अब जैसे x इक्वल्स टू y हुआ मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, को कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से ये लाइनें हो जाएगी मेरी पैरेलल, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, एक इसका उल्टा क्वेश्चन था, वो क्या था, आपको बोला गया था, एक सेकंड, एक सॉरी क्या मैं सुना नहीं है, दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे प्रूफ करना था। अब मैं उल्टा दे रहा हूँ, अब तुमको करस्पॉन्डिंग एंगल से बाइसेक्टर इक्वल दिए गए थे, मतलब तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल से बाइसेक्टर्स पैरेलल दिए गए, सॉरी मतलब तुम्हें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी गई है, ठीक है। तुमने पहले बोला सर ये x x ये y y बताइए, फिर अपन ने क्या बोला, सर देखो ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो मेरा x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब अगर x इक्वल टू वाई है तो 2x इक्वल टू 2y हो जाएगा। 2x का मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, 2y का मतलब ये पूरा का पूरा एंगल। अगर 2x और 2y इक्वल हो गए तो कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों लाइनें पैरेलल होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि अगर 2 लाइनें पैरेलल है तो उनके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर भी पैरेलल हो जाएंगे। तुमको गिवन क्या है बेटा, ये और ये इक्वल है x x,
ये और ये इक्वल है वाई वाई, बट तुमको पहले से पता था ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल है, क्यों? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से कारण। तो 2x इज इक्वल टू 2y तुम लोगों को पहले से पता था, ठीक है? तो अब तुम्हारा 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा वो x इज इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई है, तो फिर हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, तो कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये दोनों लाइनें पैरेलल मेरी हो जा रही है। किसी को कोई इशू इस चीज़ के अंदर? बेटा हाईली लाइकली है, तुमको पहले ही बताना है, पूछना एग्जाम में, ठीक है ना? अब देखो 4 मार्क का आना चाहिए, 3 से 4 मार्क का था। नहीं बेटा वो नाम मैंने लिखा नहीं है कुछ भी, तो कोई ABCDEFGH सब कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल दी गई है, तुम लोगों को अब ये लाइनों को पैरेलल बतानी है। तुम बोले सर ये x बधाइयाँ, ये y और बधाइयाँ। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो x और y इक्वल हो गया है मेरा। अगर x और y इक्वल है तो 2x और 2y भी इक्वल हो जाएगा। 2x का मतलब ये एंगल, 2y का मतलब ये एंगल, दोनों इक्वल, तो लाइनें पैरेलल हो गई है। यहाँ तक है, ठीक है? अब देखो मैं एक बार ना NCERT के क्वेश्चंस को बार आपको गो थ्रू करवा दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये करना था, वहाँ पे वो करना था। फिर जो मुझे आहाना ने एक वर्कशीट दी है, आई थिंक उसमें चैप्टर 1 भी है और चैप्टर ये वाला भी है जो BVM का एग्जाम में आ रहा है, तो वो देख लो एक बार का। ये वाला एग्जाम्पल में आपको 5:7 रेशो दिया गया था, आप 5x 7x मानते थे, दोनों का सम इक्वल टू 180, 12x इक्वल टू 180, x की वैल्यू 15, तो उसे 5x और 7x की वैल्यू निकल जाएगी, बच्चे सब एंगल्स की निकल जाएगी, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उसने बोला इसको x लो पूरे को, तो ये x/2 ये x/2 बन रहा है, ये पूरे को मैंने y माना तो ये y/2 y/2 बन रहा है। अब देखो x/2 प्लस x/2 प्लस y/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 180 हो जाता है, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू 180 हो रही है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 हो गई है तो मुझे काय की चाहिए थी? इसकी चाहिए थी, यानी x/2 प्लस y/2 की, मतलब x प्लस वाई द होल बाई 2 की, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/2 विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग? किसी को कोई इशू इसमें? बढ़ाऊँ आगे? अब देख लो एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 पूछने नहीं वाला है वो, ये देखो अभी के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखो पढ़ सकते आप लोग। हाँ कविश, वो x प्लस वाई अपॉन 2 बोले आपने, वो हाँ। 180/2 क्यों होगा? क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू बेटा 180 थी ना। अच्छा, तो उस दोनों का एलसीएम लेंगे। हाँ यस। अब ये देखो ये वाले क्वेश्चन में तुमको ये BOD 40 पता है, तो वर्टिकली अपोजिट का ये 40, तुमको ये पता था AOC और BOE मिला के 70, तो ये बचा कुछ 70 हो गया। अब ये एंगल उससे तुम्हारा कितना 110 आ रहा है, सब निकाल सकते हो बच्चों, ऐसी बातें हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, यानी सिंपल सा ही है। ये 2:3 रेशो में दिया है, तो ये 2x ये 3x, तीनों का एंगल 180 करके x की वैल्यू निकल गई, तो बच्चे सबको निकाल सकते हो। वो ध्यान नहीं बैठता। हाँ बेटा हाँ, अब क्या कोई कुछ बोल रहा था? यस बेटा। अब देखो ये वाला तुमको बताया था मैंने कि इसको x मान लो, तो ये भी x बन जाएगा, ये लीनियर पेयर से 180 माइनस x आएगा, ये लीनियर पेयर से 180 माइनस x आएगा, दोनों दोनों इक्वल हो गए। हाँ अब वो तेरे को मानना पड़ेगा उसको बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, ये ओए 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 शांत, देखो आप लोगों को ये दिया गया है और यहाँ बोला है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूफ करो। क्या बोल रहा है वो? प्रूफ करो, तो आपको प्रूफ करना है। आप क्या बोलोगे सर? पहले तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू हो रही है 360 डिग्री। सर क्यों? कंप्लीट एंगल, तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकता हूँ मैं, तो w प्लस जेड प्लस ये वाला w प्लस जेड फिर से लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री हुआ है, 2 कॉमन निकाला मैंने, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो w प्लस जेड की वैल्यू हो गई 360/2 मतलब 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो नॉन कहते कॉमन आर्म्स क्या बनाते हैं उसके बेटा? स्ट्रेट लाइन आते हैं। तो ये कॉन्वर्स और लीनियर पे ही बोल सकते हो लोग, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन 5 तो अब भी बताया, क्वेश्चन 6 सिंपल सा है, डायग्राम सही बनाना सिर्फ। देखो एक्स वाई जेड एंगल दिया गया तुमको, बोला एक्स वाई को एक्सटेंड करो कहाँ तक है? P तक के, P इसका एंगल बाइसेक्टर कर दो, ये Q है। तुमको ये 64 डिग्री दिया गया था, ये मान लो x है, ये x है, तो 64 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकाल लोगे। समझे जी क्या हुआ है?
अब गाइस सुनो, ये अब भी बताया मैंने आप लोगों को, ये एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आर डी शर्मा में कर चुके हैं, सिंपल सा, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस नहीं उठा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा, ये जो कोई केस स्टडी का पूछा था, ऐसे क्वेश्चन एक केस स्टडी में आ सकते हैं, ठीक है ना, 4 चीज़ें निकालनी आती है। तो देखो पहले तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये इससे पैरेलल और ये इससे पैरेलल, तो तीनों भाई बहन पैरेलल अपने, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 55 है तो ये को इंटीरियर के कारण तुम्हारा 125 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 125 है तो उसके कारण करस्पॉन्डिंग कारण फिर से ये 125 डिग्रीज हो जाएगा। मतलब ये चीज़ ध्यान रखना पापियो, सर क्या मेरा z और ये x ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा का पूरा होता था, तब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, z निकालने के लिए ये पूरा का पूरा एंगल प्लस ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल्स टू 180, क्यों? को इंटीरियर के कारण, तो 90 प्लस z प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, तो z की वैल्यू जो भी अपनी आ रही है 35 जैसी वो हो गई। हाँ भाई सॉरी, नहीं, पर तुझे प्रॉपर्ली इसको बताना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। करस्पॉन्ड क्या? हाँ को इंटीरियर एंगल, हाँ बोल। पर तूने x की वैल्यू 135 बताया कैसे? अच्छा तूने इसको इससे पैरेलल फिर इसको इससे पैरेलल बताया, फिर बोल रहा है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 और इससे पैरेलल। हाँ बता सकता है, बट वो तो यहाँ से ज़्यादा सिंपली बता पा रहा था। जो तू बोल रहा है गलत नहीं है, मार्क्स बिल्कुल मिलेगा उसमें भी। गाइस ये एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फुद्दू सा है, 2 फुद्दू सा है, 3 अच्छा है, ध्यान दो अभी 3 पे। याद रखना है कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाते थे, तो ये हो जाएगा मेरा 70, ये हो जाएगा मेरा 50, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन जाएगा 60। क्वेश्चन 4 फुद्दू सा है। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ इसके। हाँ भाई लल्ला, अच्छा नहीं तू अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्या? ओके देखो ये 2 लाइनें मुझे पैरेलल दी गई है, 2 लाइट ऐसे मिरर्स, ये ऐसा रे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा गया। तुमको इसको इससे पैरेलल बताना है, ठीक है। मिरर केस में हमेशा क्या करना होता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है। नॉर्मल होता है 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। पहले तो अब ये देखो, ये एंगल x, ये एंगल x हो जाएगी, क्यों? क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल y और ये एंगल y हो जाएगा टाउरी जी, ठीक है ना। क्यों? वही अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो मेरा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, उस कारण से कॉन्वर्स, अरे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये हो गया परपेंडिकुलर। अब कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण ये दोनों लाइनें हो गई मेरी पैरेलल। जैसे ही वो दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा, मतलब एक्स और वाई के बराबर आ गई, तो 2x इक्वल टू 2y हो गया। 2x का मतलब हो गया ये वाला एंगल और 2y का मतलब हो गया ये वाला एंगल। 2x और 2y अगर इक्वल हो गए तो ये और ये लाइनें पैरेलल हो गया। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, अब वर्कशीट में ना मेजर मेरे को लगता है 95% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे सीन होंगे, ठीक है ना, यानी विथ डेटा। अब सुनो, ओए 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 ओए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अगर है तो इट कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, ठीक है ना। तो इट कैन नॉट बी डी, इट कैन नेवर बी डी, इट कैन बी टर्मिनेटिंग और इट कैन बी टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। अब ये देखो, ये बताओ ये नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है, पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 2 मतलब 7 हो गया है। तो देखो ये नेचुरल नंबर है, हाँ, इर्रेशनल में नहीं, रैशनल नंबर है, हाँ, दोनों चीज़ें, इसलिए बोथ ए एंड सी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√3 प्लस √2 रैशनलाइज किया तुमने, ऊपर आ गया √3 माइनस √2, नीचे बन गया 1, तो आंसर उसका फट से सी हो गया। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन उसने नहीं पूछना चाहिए, बट पूछ भी लिया तो अपने को आ जाएगा। देखो क्या है वो, 32 में पूछ ले रहा, 32 का, हाँ
हाँ वो 3 स्क्वायर है, सॉरी 3 स्क्वायर का आई थिंक पहले 5th रूट बोला गया है। ओहो ओहो, कोई बात नहीं, चलता है का 5th रूट, ठीक है। तो देखो पहले सिर्फ और सिर्फ मैं इससे कंसर्न हूँ, फाइन। तो वो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2/4 हो जाएगा, इसके लगे 3 की 1/2 की पावर यानी का 5th रूट। अब ये लगाऊंगा तो 3 की 1/2 की पावर 1/5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई a की पावर m की पावर n से। आपने इसमें दिखाया था 2 to the power 2 to the power 3, तो 3 plus 2 हो जाएगा। ये वाला रूल था बेटा, वो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n में होता है। a की पावर m की पावर n में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए 3 की पावर 1/10 हो गया है। समझा है क्या हुआ है? तेरा क्लास नहीं है क्या? तो घूमने जाना है, जा तू क्यों बैठी तब से? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू, ये जो कुछ भी गंदगी दिया हुआ है वो, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं, आप लोगों को 5782 को p/q फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अब वो मुझे पता नहीं उसकी हैंडराइटिंग से, मेरे को लग तो रहा है 5 के ऊपर, हाँ 5 के ऊपर भी है मेरे हिसाब से ना, कुछ गलत है। एक में 999 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में ये था, हाँ वो कुछ गलती से वो हुआ है, ठीक है। अब सुनो, ओए ये क्या दिया है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो, ओए 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 गाइस, ये क्वेश्चन अच्छा है, सुन लो बेटा। आपको याद है एक नंबर को टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए था? वेजिटेरियन होना। बेटा डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए थे? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ। बट देखो यहाँ पे क्या क्या है बेटा? 3 और 5 है, ठीक है। द डेसिमल टर्मिनेशन ऑफ m इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया गलत। बताओ क्यों? सर 3 और 5 तो है, एक समझा, नॉन वेज तो है, ऊपर प्राइम नंबर में 3 हो सकता था ना बेटा, 3 बोलते हो प्राइम नंबर ना। इट कुड हैव बीन पॉसिबल 3/15 लिखा हुआ होता, फिर कटता। सर नहीं सर, कोई और प्राइम नंबर होता तो, सर 7 होता तो, 7/15 होता तो, हाँ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट क्या यहाँ पे क्लियरली उसने मेंशन किया है कि m की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है? उसके बोलने का मतलब है m के तुम दिमाग में जितनी प्राइम नंबर की वैल्यू आ रही है सब ले लो साले को, आखिरी में तुम्हारा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। तो ट्रू या फॉल्स? तो ये हो गया फॉल्स। हैड ही क्लियरली सेड अ प्राइम नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 3, तो फिर यस, फिर नॉन टर्मिनेटिंग पक्का होता था, ठीक है। एक सेकंड, तू क्या होता? ठीक है, हाँ सॉरी, तू क्या था? तो 1/5 टर्मिनेटिंग है, वही तो इसने असर्शन में लिखा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, समझा? इसलिए असर्शन हो गया रॉन्ग। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ m इज टर्मिनेटिंग, तो चोप ले यार, ये गलत है, ये भी गलत है। इट इज नॉट नेसेसरी कि m का टर्मिनेटिंग ही होगा, इट कुड हैव बीन नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो। क्वेश्चन गलत बना हुआ उन लोगों का, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है। हाँ बट एक्सपांशन ऑफ 3m इज टर्मिनेटिंग। सुन, हाँ वो गलत है, तो भी तुम लोगों के इसमें ना उन्होंने एक्सपेंशन सही नहीं दिया है, वहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू 3 नहीं लिखा हुआ है। देख सुन, यस 3m का तो पक्का से टर्मिनेटिंग है, बट m/15 में कहीं पे भी उसने बोला है क्या कि m मेरा 3 के बराबर नहीं हो सकता था? नहीं, तो इसलिए वो गलत हो गया। वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो तुम लोग, नहीं तो नहीं तुम लोग, वो क्वेश्चन ही गलत है। तुम लोगों के बाद में मैं तुम लोगों के साथ में चल लूँगा, तुम लोग सिविल लाइन्स वालों के साथ में इजीली कभी भी चल सकते हो। कौन है सिविल लाइन्स वाले यहाँ पे? पर एक्शन हो जाओ, कौन टीचर है? हाँ फिर कभी भी हो तो फ़ोन पे हो जाएगी बात। हाँ कोई अल्फांस वर्गीस में मैं सुना है अच्छी है, मेरे को आइडिया नहीं उनका कुछ भी। नहीं तुम लोगों को आएगा नहीं, तुम लोगों को नहीं आएगा वो क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत हुआ है। चलो अब ये देखो, ओए ये फुद्दू क्वेश्चन मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो ठीक है, वो थोड़ा गलती वलती जो भी हुई हो ना, मैं ये 8th क्वेश्चन फुद्दू वाला करके दिखा रहा हूँ। अब सुनो 9th वाला जो क्वेश्चन है, हाँ ओए 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 सुनो,
एक एंड गाइस सुनो, 9th वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि वो पूछना बंद हो गया था, ठीक है ना। किसी बीवीएम वाले बच्चे को चाहिए तो उसका वीडियो एक बार देखना, बहुत बड़ा है वो, उसे पूछने के चांसेस डेड नेग्लिजिबल है। बट जिन लोगों की पढ़ाई पूरी हुई हुई है, तुम्हारे पास आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, वो लोग मेरे से प्लीज़ वीडियो मांग कर देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। बेटा नहीं समझा तो बहुत लंबा है, करके दिखा देता हूँ मैं भली, तू रुक जा। सुनो, कुछ क्वेश्चन था 1/√7 प्लस √3 माइनस √2। देखो पहले तो इसका किसी को मैं कॉन्जुगेट पूछूँ ना तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं बताता हूँ तुमको, √7 माइनस √3 प्लस √2, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करते बेटा। इसके अंदर इसमें क्या किया जाता है ना, पहले इन दोनों टर्म्स को एक मान लेना कि ये दोनों मिला के एक है, तो अब ये टर्म और ये टर्म के बीच में कौन सी साइन है, माइनस, तो उसके अपोजिट साइन को अब डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √3 प्लस √2। ऊपर तो कोई इशू है नहीं सर, यहाँ पे भी √7 प्लस √3 प्लस √2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है। अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ तक है ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, √7 प्लस √3 प्लस √2, ऊपर तो ठीक है, नीचे हो जाएगा ये a² माइनस b²। तो देखो वो क्या हो जाएगा मेरा, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ऊपर का तो कोई इशू है नहीं मुझे। अब लोग है ना यहाँ पे पापी समान 7 प्लस 3 लिख देते हैं, चोप लो, a प्लस बी होल स्क्वायर है वो, तो क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b², और ये -2 आता है √7 प्लस √3 प्लस √2 द होल ओवर 8 प्लस 2√21 आ तो गया। अब फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, समझा। हाँ ठीक है, अब देखो, अब इसको रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना था ना, तुमने फिर से रैशनलाइजेशन कर डाला उसको। देखो अभी ये ऊपर लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उस टाइम के 50-60,000 टर्म्स, नीचे तो a² माइनस b², तो 64 माइनस 2 to the 4 421 का कितना हो जाता है 84, ऐसा कुछ आएगा। ऊपर जो रहेगा उसमें कुछ भी सॉल्व हो रहा है तो करना पड़ेगा, नहीं ये पूछने के चांसेस जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को बहुत 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 नेग्लिजिबल है, इसलिए बहुत स्ट्रेस मत उठाना। हाँ अरे पगले, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर, फिर इसको इससे कर, फिर इसको इससे कर, फिर इससे इससे कर, याद आया। हाँ बेटा नहीं पूछना चाहिए, नहीं होगा, और ये √9.0 होना चाहिए था। वो चलता, कोई भी इसको तू पैर बना से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पूछते जस्टिफिकेशन, नहीं पूछते जस्टिफिकेशन। हाँ बोल क्या होता, नहीं गाइस ये तुमको नंबर लाइन आ चुकी है। अब ये p/q फॉर्मेट आता है, 3 राशनल 3 इरेशनल आता है, ये आ जाता है। अब देखो 14th क्वेश्चन, सैम एंड जो भी मैक्स आर प्लेइंग विथ मैच स्ट्रिक्स, सैम केप्ट 1 मैच स्ट्रिक हॉरिजॉन्टली एंड 2 वर्टिकली। अरे ये लड़का, ये पगला पैदा हुआ था सही में। सुनो ओए, उसने क्या किया, चोपले ने, यहाँ ध्यान दो, एक मैस्टिक को हॉरिजॉन्टली रखा और 2 मैस्टिक को एक के ऊपर एक वर्टिकली रख दिया है, एक के ऊपर एक रखा है, रखने को कुछ भी रख सकता हो। अब वो पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ पे जब स्ट्रिंग बांधूंगा तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो देखो ये पूरा मिला के 2 हो जाएगा, ये 1 है, पाइथागोरस तुमको लगाता है √5। उसका बेटा सेकेंड सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट तुम लोगों को आता है, इसलिए उसमें स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ मैं। अब ये देखो 15th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन ये देखो, ये तो हो जाएगा 2 की पावर 5x माइनस 1x, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 20 बाय, क्या बेटा बेटा पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4 + 1 का अंडर रूट एंड 5 का अंडर रूट। तो देखो अभी ये 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1।
अब बेटा ये 16th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये ध्यान दो। और तुम लोगों को जो मेथड से मैंने सिखाया है उस मेथड से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कॉमन निकलने वाले। देखो ये हो गया पहले 2 की पावर 2 2x माइनस 1 माइनस 2 की पावर 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 384। ये 2 की पावर 4x माइनस 2 माइनस 2 की पावर 4x माइनस 1 4x माइनस 4 384। अब देखो छोटा कौन सा हो रहा है, 2 की पावर 4x माइनस 4, तो ये जाएगा 2 की पावर 4x माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 4x माइनस 4 माइनस 2 की पावर 4x माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 4x माइनस 4 इस 384। ये कट के तो 1 बन जाएगा। जब आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे, ये पहले 2 की पावर 4x माइनस 4 ही है, वहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे 2 की पावर 4x माइनस 2 माइनस ऑफ 4x माइनस 4 रहेगा, नीचे माइनस 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 4x माइनस 4, ब्रैकेट खुलेगा, सॉल्व करोगे जब आप लोग तो 2 की पावर 2 बचेगा वो, माइनस 1 इज 384, 2 की पावर 4x माइनस 4, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 माइनस 1 हो गया 3, 384, ये 1 जा, ये 128 जा, तो 2 की पावर 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 4x इज इक्वल टू सॉरी तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 7, तो 4x इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू 11/4। देख लो एक बार जिनको नहीं समझा था पहले, जो मेरे को पूछ रहे थे, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं वैसे आ नहीं रहा है, बट अगर आएगा भी तो स्ट्रेस नहीं उठाता। तो क्रिका 2 4 8 16 32 64 128 वैसे मेरे को 2 की पावर 10 रटा हुआ है 1024 होता है, बस बच्चे मुझे याद नहीं होता। हाँ तू क्या होता सॉरी, नहीं याद है क्या, ठीक है। अब देखो वही एग्जाम्पल 1, किसी को कोई इशू, 2:3:4 दिया हुआ है। सुनो 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 सुनो, उसने लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो 2x 3x 4x उनका सम हो जाएगा इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, 4x में लिखना है पगले लड़के वहाँ पे एग्जाम में, 9x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू हो गई 20, x 20 तो सबसे बड़ा एंगल हो गया 80। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी तुम लोग ये एंगल पता है, ये तुम लोग निकाल सकते लीनियर पेयर से, ये पता है ये निकाल सकते लीनियर पेयर से, ये एंगल सम से, ये लीनियर पेयर से। वो भी ठीक है, वो मेरे को याद नहीं आया, वैसे सही बोल रहा है तू। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, पर तुम इससे भी कर सकते हो जो मैं बताया। क्वेश्चन 4 तुम्हारे वर्कशीट के ऐसा ही है। अब देखो, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल को एक्स माना है, इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स टू, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, मेजर सप्लीमेंट्री मतलब 180 माइनस एक्स। तो अब तक बच्चों वाला हो गया 540 माइनस 3x, इसको इधर लेके आया तो 4x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 4, जो भी आंसर जिंदाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोगों को जम जाएगा, 7th तुम लोगों के एनसीईआरटी आरडी में किया हुआ है, 8 तुम लोगों के एनसीईआरटी का छाप का है, 9th अपन लोगों ने आरडी में किया हुआ था, तुमको बताया था, बीवीएम वालों को पूछता है। ये 10th वाला भी तुम लोगों को, वो 10th वाला छोड़ देता, वो नहीं है स्ट्रेस का, वो ठीक है। इन द गिवन फिगर में भाई फिगर कहाँ है, नहीं है भाई, कोई बात नहीं, चलो। अब ये ध्यान दो, ओए ये गंदा सा फिगर दिया हुआ जो दिखाई दे नहीं रहा है वो कुछ भी, बट सुनो, बट बेटा सुनो, बट सुनो, ये तुम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, अपन लोगों ने किया था वो, ठीक है ना। अब ये असर्शन रीजन देख लो, सुनो अभी, इफ एंगल ए एंड बी फॉर्म अ लीनियर पेयर, ए इज 40, ये बी इज 150, हो सकता है क्या, फॉल्स, क्यों, सम 190 आ रहा है भाई। If two interior angles on the same side of a transversal of intersecting are in the ratio 5:4, the greater angle is 100 degrees। तो निकाल देते हैं, two interior angles on the same side of parallel lines, मतलब को इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है वैसे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, इसका सम कितना हो जाता है अपने हिसाब से 180, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 20, लार्जर एंगल 100 हो रहा है, हाँ लार्जर एंगल 100 हो रहा है, ये ट्रू है। If transversal intersect two parallel lines, the sum of interior angles on the same side of the transverse is 180, ये भी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, वहीं से लाया हुआ है अपन लोगों ने। An angle is 14 more than its complementary angle, देखो चलो,
एन एंगल एक्स, इसका मतलब इक्वल्स टू 14 मोर देन, पापी क्या बोल रहा था, बोल आगे, एक झापड़ मारो वहीं पे आके, 90 माइनस एक्स, आपने खोला तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 14, ये माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 104, तो x की वैल्यू हो रही है भाई लोग 52 डिग्रीज, तो हाँ, तो द एंगल 52, हाँ ट्रू, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180, हाँ बधाई हो, सही है, और कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा, दे सप्लीमेंट्री रहा तो बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी बेटा, if two internal opposite angles of a triangle are equal then the external angle has to be 110, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, नहीं, अबे अभी तो किया, नहीं किया क्या, ओ वो भी सेम ही था क्या, सप्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मतलब 180 माइनस एक्स, इसका था इक्वल टू 1/4 ऑफ इटसेल्फ मतलब एंगल, वो 4 को वहाँ भेजा, 720 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स, 720 इज इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू जो भी होगी तुम्हारी, ठीक है, कितनी आ रही है 144 हो रही है, ठीक है, तो हाँ ये ट्रू है, टू एंगल सेट टू बी सप्लीमेंट्री विद सम इज 180, वो भी ट्रू है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, वो तो प्रॉपर्टी यूज़ करना ही पड़ रहा है तुमको सप्लीमेंट्री की। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड द एक्सटर्नल एंगल्स, ये नहीं पूछेगा तुम्हारे को, एंगल सम प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा घुसा के नहीं पूछेगा, सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल दिस एंड दिस इज सप्लीमेंट्री, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स वाले कहते फॉल्स हो रहे पगले, प्राची वासवानी तुम्हारी नींद नहीं हुई बेटा, बेटा देखो दोनों एंगल का सम कितना आ रहेगा 180 है, सप्लीमेंट्री ट्रू, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स 180 इज सप्लीमेंट्री ट्रू, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। अब भाई लोग ये देखो किया हुआ है अपना, बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वाला देखो, ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी का है, बट इजी सा है, तो ये प्लस ये अभी के लिए कुछ भी ए एंगल मान लो, ए निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ए पता है तो यहाँ का आपको एंगल मिल जाएगा लीनियर पेयर से, ये पता है तो ये एंगल मिल जाएगा एंगल सम से, ये पता है तो एक्स मिल जाएगा लीनियर पेयर से, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। एक सेकंड हो जाए, एक सेकंड हो गया क्या बेटा, ये कहाँ से तीनों एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन हो गए बेटा, बेटा तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन में एक ही पॉइंट पे से निकलना चाहिए पूरा एंगल्स, ठीक है ना। डड्डा ऊपर वाला बताओ बेटा, एक समझ बेटा सुन, ये 27 अगर है तो ये भी 27 डिग्रीज हो जाएगा, ये एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन से तेरा जो भी एंगल आएगा, मान ले 10 आता है, आ नहीं रहा है, फिर अब ये दोनों लाइनें पैरेलल थी तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 10 नहीं है बट जो भी आएगा, ठीक है ना। हाँ तू क्या बोल रहा था, आप बेटा रहने के लिए देखो एक क्वेश्चन नंबर 13 करवाया हुआ है तुम लोगों को, अब ये देखो ओए ये देखो अभी के लिए ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है मुझे, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, ठीक है ना, खत्म हो गई क्लास। ये देखो y प्लस 35 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, तो y की वैल्यू 55 डिग्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारी y की वैल्यू 55 डिग्रीज हो चुकी है, तुम एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल लोगे, अब तुमको y की वैल्यू कितनी पता है 55 डिग्रीज पता है ना, तुमको x की वैल्यू भी पता है, अब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल मिला के तुम्हारा 360 डिग्री वो भी हो जाएगा। अरे हाँ x की तो ऑल्टरनेट से निकल रही है, क्यों इतनी मेहनत किया भाई लोग, x की वैल्यू 35 डिग्री ऑल्टरनेट से निकल रही थी, सॉरी और पूछ दो गया था, एक क्या नहीं, ओए ये दोनों लाइन है पैरेलल नहीं है कि तू ये ऑल्टरनेटिव एंगल उठा रहा है, देख ओए बेटा वो सॉल्व करके आया था, मैं बता देता एक है बेटा, ये और ये बेटा ये और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है कि ये ट्रांसवर्सल लिया और ये एंगल इक्वल लिया, नहीं, ठीक है ना। हाँ बोल अर्पित, प्लस जेड इक्वल टू, वो भी हाँ, अब मैंने ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 लिया था, तो को इंटीरियर एंगल से तो 80 घर
इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू ये वहाँ पे जाएगा, तो 180 माइनस 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 55 उससे आता बच्चा। अब सुनो, ओए 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 ओए, नहीं ना बेटा, ठीक है भाई 65 वाला। ठीक है, अब सुनो, अब गाइस आप प्लीज सुनो बेटा, मेरे साइड से ऑफिशियली ये चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म, ठीक है, बट अब प्लीज़ एक चीज़ सुन लो, प्लीज़ एक चीज़ सुन लो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, इसकी एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार सॉल्व करना है। तुम लोगों का संडे को मोस्टली बस यही बस लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर टेस्ट दिया जाएगा, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर टेस्ट नहीं रहेगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।